पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गॉन, लियोरी और कुरापिका बताते हैं कि वो लोग क्यों हंटर बनना चाहते हैं, जिसके बाद समुद्र में एक टॉर्नेडो आ जाता है। तभी उस जहाज का एक आदमी समुद्र में गिरने ही वाला होता है, पर उसे गॉन, लियोरी और कुरापिका मिलकर बचा लेते हैं, जिसे देखकर उस जहाज का कैप्टन उन्हें बताता है कि तुम तीनों मेरे टेस्ट में पास हो चुके हो और तुम तीनों को सबसे पास वाले एग्जाम साइट तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और अब आगे तो अपने समुद्री सफर को पूरा करने के बाद गॉन, लियोरी और कुरापिका पहुंच जाते हैं डोले हार्बर आइलैंड पर। गॉन कैप्टन को गुड बाय कहता है, पर गॉन के वहां से जाने से पहले कैप्टन गॉन को एक एडवाइस देता है कि क्या तुम्हें उस पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, तुम्हें वहीं जाना है। फिर गॉन उनका ये एडवाइस लेकर उन्हें थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। गॉन को वहाँ से जाता देख कैप्टन अपने मन में कहता है कि जिन, तुम्हें अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है। जिन्हें ये याद नहीं है उन्हें मैं ये बता दूं कि जिन गॉन के फादर हैं, जिसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था। You can rest easy, Gene. Your boy's grown into a fine young man. पर तभी एक पर्सन गॉन और कैप्टन की बातों को छुपकर सुन लेता है। फिर अगले सीन में गॉन, लियोरी और कुरापिका आइलैंड के मैप को देख रहे होते हैं, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उन लोगों को कहाँ जाना है, क्योंकि कैप्टन ने गॉन को उस पहाड़ के सबसे बड़े पेड़ पर जाने को कहा था। पर लियोरी उन्हें बताता है कि हंटर एग्जाम का जो उन्हें नोटिस मिला है उस पर लिखा है कि उन्हें जबान सिटी जाना है, जो कि कैप्टन के बताए गए उस पेड़ से बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन पर है। ये सुनकर कुरापिका कहता है, मेरे ख्याल से ये एक और टेस्ट है जिससे ये पता चलेगा कि हम लोग हंटर एग्जाम दिलाने के काबिल हैं या नहीं। तो ये सुनने के बाद गॉन ज्यादा कुछ सोचे बगैर कैप्टन की बातों का भरोसा करते हुए उस बड़े पेड़ की तरफ जाने लगता है। गॉन को उस तरफ जाता देख कुरापिका भी उसके साथ चला जाता है, पर लियोरी गॉन और कुरापिका के साथ न जाकर जबान सिटी जाने वाले बस की तरफ जाने लगता है। तभी दो आदमी छुपकर बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक आदमी कहता है, जबान सिटी कोई भी बस नहीं जा रहा, ये सिर्फ एक ट्रैप है और जितने लोग भी जबान सिटी जाने के लिए उस बस को पकड़ रहे हैं उन लोगों का फेल होना कंफर्म है। ये सुनकर लियोरी भी गॉन और कुरापिका के पीछे चला जाता है। फिर अगले ही सीन में वो लोग एक सिटी में पहुंचते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वीरान लग रहा होता है। तो गॉन, लियोरी और कुरापिका को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। फिर तभी कुछ अजीब कॉस्ट्यूम पहने हुए लोग अचानक उनके सामने आ जाते हैं, जिनमें से एक बूढ़ी लेडी कहती है, मुझे लगता है कि तुम लोग उस हिल पर जा रहे हो, पर उस हिल तक जाने के लिए तुम लोगों को इस सिटी को पार करना होगा और इस सिटी को पार करने के लिए तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा, जिसके लिए तुम्हें 5 सेकंड मिलेगा। तो अगर तुम लोग मेरे सवाल का सही जवाब दे देते हो तो मैं तुम लोगों को आगे जाने दूंगी, और अगर तुम लोगों ने गलत जवाब दिया तो तुम लोग इस साल के हंटर एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो ये सुनकर कुरापिका कहता है, ओ तो ये एक और हंटर टेस्ट है जिसे हमें हंटर एग्जाम से पहले देना होगा। फिर लियोरी बूढ़ी लेडी से कहता है, हम 3 लोगों के लिए सिर्फ एक ही सवाल है, इसका मतलब इन दोनों में से अगर कोई भी गलत हुआ तो मैं भी डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। फिर गॉन कहता है, ये तो आसान है, अगर हम तीनों में से किसी एक ने भी सही जवाब दिया तो हम तीनों आगे जा सकते हैं, मगर मैं इस क्विज वाले गेम में बहुत ज्यादा बुरा हूँ। पर तभी जो आदमी कैप्टन और गॉन की बातों को छुपकर सुन रहा था वो वहाँ पर पहुँच जाता है। इसे देखकर लियोरी कहता है, अब ये आदमी कौन है? जिस पर गॉन कहता है, तुम्हें नहीं पता, ये हमारा तब से पीछा कर रहा है जब से हम उस जहाज से निकले हैं। फिर वो आदमी कहता है, तुम लोग पीछे हटो, मैं पहले जाऊंगा। तो वो बूढ़ी लेडी गॉन, लियोरी और कुरापिका से पूछती है कि अब तुम लोग क्या करोगे, जिस पे गॉन, लियोरी और कुरापिका पीछे हट जाते हैं और उस आदमी को आगे जाने देते हैं। फिर वो बूढ़ी लेडी उस आदमी से क्वेश्चन करती है, एक खतरनाक बदमाशों का ग्रुप है जिन्होंने तुम्हारी माँ और तुम्हारे सच्चे प्यार को किडनैप कर लिया और तुम इन दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हो। तो अगर तुम्हें अपनी माँ को बचाना है तो नंबर 1 चुनो, और अगर तुम्हें अपने सच्चे प्यार को बचाना है तो नंबर 2 चुनो। तो अब तुम बताओ, तुम किसे चुनोगे और किसे मरने दोगे? A group of evil villains have kidnapped your mother and your true love, and you can only save one of them. Choose 1 for your mother or 2 for your true love.
Which do you save and which of them dies? जिस पर तुरंत वो आदमी कहता है कि मेरा जवाब नंबर 1 है, मैं अपनी माँ को बचाऊंगा। तो वो बूढ़ी लेडी उस आदमी से पूछती है कि तुम्हारे नंबर 1 को चुनने का कारण क्या है, जिस पर वो आदमी कहता है मैं अपनी माँ की जगह किसी और को नहीं ला सकता, पर मैं अपने लिए दूसरा प्यार कभी भी खोज सकता हूँ। ये जवाब सुनने के बाद वो बूढ़ी लेडी उस आदमी को वहाँ से आगे जाने दे देती है। ये देखकर लियोरियो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उस बूढ़ी लेडी से कहता है इसने जो जवाब दिया है वो गलत है, इवन इस सवाल का तो कोई जवाब ही नहीं है। People would answer that in different ways. There's no right answer for that question and never has been. ये सुनने के बाद कुरापिका समझ जाता है कि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और कुरापिका के फेस को देखकर वो बूढ़ी लेडी समझ जाती है कि कुरापिका को इसका आंसर पता चल गया। फिर वो बूढ़ी लेडी उन तीनों से क्वेश्चन करती है कि तुम्हारे बेटी और बेटा किडनैप हो चुके हैं, उन दोनों में से किसी एक को ही तुम बचा सकते हो, तो तुम किसे चुनोगे? तो अगर तुम्हें बेटे को बचाना है तो नंबर 1 चुनो और बेटी के लिए नंबर 2। तुम लोग इन दोनों में से किसको बचाना चाहोगे? फिर वो बूढ़ी लेडी 5 सेकंड का काउंटडाउन स्टार्ट कर देती है। उस 5 सेकंड के काउंटडाउन के खत्म होते ही लियोरियो उस बूढ़ी औरत पे गुस्से से अटैक कर देता है, पर वक्त रहते कुरापिका उसके अटैक को रोक देता है। You learn both your son and your daughter have been kidnapped. You will only be able to rescue one of them. Choose one for your son and 2 for your daughter. Which of these 2 will you rescue? Time is up! और लियोरियो को शांत होने को कहता है और उसे बताता है कि तुम ही ने कहा था कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, तो इस सवाल का जवाब ही यही है कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं। ये सुनकर लियोरियो पूछता है तो फिर उस आदमी को इन्होंने आगे क्यों जाने दिया, जिस पर जवाब देते हुए कुरापिका लियोरियो को बताता है कि इन्होंने सिर्फ उस आदमी को आगे जाने को कहा, इन्होंने ये नहीं कहा कि उस आदमी का जवाब सही है। और रही बात उस पेड़ तक पहुंचने की, तो मुझे लगता है कि वो जिस रास्ते पे गया है वो गलत रास्ता है, जिसका मतलब वो कभी उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाएगा। ये सुनकर वो बूढ़ी लेडी उन्हें सही रास्ता बताती है और उन्हें कहती है कि इस रास्ते से तुम लोग 2 घंटे में उस बड़े पेड़ तक पहुंच जाओगे। दूसरी तरफ गॉन अब तक सोच ही रहा होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो लियोरियो उसे कहता है कि क्विज ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तुम्हें इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। पर गॉन उन सबसे कहता है कि अगर किसी दिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ और सिर्फ किसी एक को ही मैं बचा सकता हूँ, तब मैं क्या करूँगा? उस समय तो मुझे कोई एक डिसीजन लेना ही होगा। What if, well, what if that really happens to me someday? If 2 people are in trouble and I can only help one of them? Then what? इसके बाद गॉन, लियोरियो, कुरापिका उस बड़े ट्री की तरफ निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में उन तीनों को उस बड़े पेड़ के पास एक घर दिखता है। वो लोग उस घर के अंदर जाते ही देखते हैं कि एक मॉन्स्टर 2 लोगों को मार रहा होता है। वो मॉन्स्टर गॉन, लियोरियो, कुरापिका को देखता है और उनमें से एक लड़की को अपने साथ उठा कर ले जाता है। तो गॉन और कुरापिका लियोरियो से उस जमीन में पड़े हुए आदमी का ध्यान रखने को कहते हैं और वो दोनों उस मॉन्स्टर के पीछे उस लड़की को बचाने के लिए चले जाते हैं। उस मॉन्स्टर का पीछा करते हुए गॉन अपना फिशिंग रॉड निकालता है और उस मॉन्स्टर के सिर को जोर से मारता है। Hey, come here, you dumb kitty girl! What? This kid's fast. जिसके कारण उस मॉन्स्टर के हाथ से वो लड़की छूट जाती है, पर कुरापिका उसे कैच कर लेता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जिस पर जवाब देते हुए वो लड़की कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मेरे हस्बैंड ठीक है ना? फिर कुरापिका कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा दोस्त उनके साथ है और उनका ध्यान रख रहा है। तभी वहाँ पर लियोरियो पहुँच जाता है। तो कुरापिका लियोरियो की तरफ देखते हुए उससे पूछता है वो आदमी कैसा है? तो लियोरियो कहता है कि वो आदमी अब बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे पेन किलर देकर सुला दिया है। ये सुनने के बाद कुरापिका अपना ननचक निकालता है और लियोरियो के मुंह पर मार देता है। तो फिर लियोरियो कुरापिका से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इम्पोस्टर हूँ? जिस पर कुरापिका कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इम्पोस्टर हो,
पर लियोरियो ने मुझसे वादा किया था कि वो उस आदमी का ख्याल रखेगा। और फिर जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे याद आया कि जो मॉन्स्टर इस लड़की को लेकर जा रहा था वो मैजिकल मॉन्स्टर है। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि तुम लियोरियो नहीं हो। ये सुनते ही वो लियोरियो के भेस में छुपा हुआ मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। फिर कुरापिका उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। फिर दूसरी तरफ गॉन को दिखाया जाता है जो कि उस पहले वाला ही मॉन्स्टर का पीछा कर रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर एक जगह रुक जाता है और गॉन से कहता है कि तुम बहुत तेज हो, मुझे मारना तो दूर मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे छू भी पाओगे, पर अफसोस अब तुम्हारी स्टोरी यहीं दी एंड हो जाएगी। फिर वो मॉन्स्टर अपने नुकीले नाखून से गॉन को मारने ही वाला होता है कि तभी गॉन उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम कौन हो, तुम वो नहीं हो जिसका मैं पीछा कर रहा था और जिसे मैंने मारा था, तो क्या तुम उसके दोस्त हो। ये सुनकर वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वो नहीं हूँ। तो गॉन उसे बताता है कि तुम दिखने में बिल्कुल अलग हो और तुम्हारी आवाज थोड़ी ऊंची और पतली है। So, who are you? You're not the one I was chasing, are you? The one that I hit? Are you a friend of his? Hold on. How can you tell that I'm not the same one from before? Huh? Oh, well, you look totally different. Your voice is different too. It's higher and kind of thinner. फिर अगले सीन में सारे लोग उस घर के पास एक साथ दिखते हैं और वो दो मॉन्स्टर्स बताते हैं कि हम नेविगेटर्स हैं, हमारी फैमिली हंटर एग्जाम के लिए मदद करती है। हम पहले कैंडिडेट्स का टेस्ट लेते हैं ये देखने के लिए कि वो लोग हंटर एग्जाम दिलाने के काबिल हैं या नहीं। अगर वो लोग हमारे टेस्ट में पास हो जाते हैं तो हम वो लोग को हंटर एग्जाम साइट तक का रास्ता बताते हैं। फिर वो लड़की जो कि इंसान के भेस में वो क्रिएचर होती है वो कुरापिका से कहती है तुमने तुरंत ही पता लगा लिया कि हम जो ये नाटक कर रहे हैं ये सब नकली है और तुम बहुत ही नॉलेजेबल हो तो तुम इस टेस्ट में पास होते हो। फिर वो आदमी जो कि इंसान के भेस में क्रिएचर ही है वो लियोरियो से कहता है बिना कुछ सोचे ही कि मैं कौन हूँ तुमने मेरी मदद की और किसी भी डॉक्टर से ज्यादा तेज मेरे घाव को ठीक भी किया। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुमने बहुत ज्यादा सिंपैथी और काइंडनेस भी दिखाया। तो ये मेरी तरफ से साफ है कि तुम हंटर एग्जाम देने के काबिल हो और तुम हमारे टेस्ट में भी पास हो। और फिर वो दो मॉन्स्टर जो कि अच्छे मॉन्स्टर्स हैं वो गॉन से कहते हैं कि तुम्हारी सुपर ह्यूमन फिजिकल एबिलिटी और दूसरों को समझने और परखने की पावर ये बताती है कि तुम हंटर एग्जाम देने के काबिल हो तो तुम हमारे टेस्ट में भी पास हो। फिर वो मॉन्स्टर्स या अच्छे मॉन्स्टर्स कह लो गॉन लियोरियो और कुरापिका को एग्जाम साइट तक छोड़ने निकल जाते हैं। Wow! Isn't it incredible that we all passed? I wouldn't celebrate just yet. We've merely earned the right to take the exam. It's progress! I'd say that calls for a little celebration. Honestly, have some foresight. Do you have to be such a smartass all the time? Hey, stop squirming! If you fall, it's your own fault! तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि मैं मोटिवेट रहूं और आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस ला सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।